गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग दृष्टि का टेस्ट सीरीज देखेंगे 67वीं बीपीएससी के लिए और सीडीपीओ तथा अन्य एग्जामों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य पाई जाती हैं। ठीक है, तो निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली जो घाटियां होती हैं उसको लंबवत घाटियां के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून हो गया आपका, देहरादून, इनको दून के नाम से भी जानते हैं। देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, ये सभी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो भारत का यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरन द्वीप है, उसका नाम है बैरन द्वीप, और ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, बताना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डी, तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़। तो ये 5 हैं जो भारत की मानक मध्याह्न रेखाएं जिनसे होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा ई आंसर, एक से अधिक है। सी, पैंगोंग तसो झील और तसो मोरिरी, ये दोनों खारे पानी की झील है। डल झील और उलर झील जो है ये ताजे पानी की झील है। ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है? इसमें बताना है सबसे उत्तर में, तो यह है कराकोरम। ठीक है, तो उत्तर से अगर दक्षिण देखें तो सबसे पहले कराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर शिवालिक श्रेणियां हैं। तो सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा? उत्तरी कराकोरम है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम भारत में नहीं है, बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा? सतलज जो हो जाएगा, इसका उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील, राकस ताल जो झील है उससे इसका उद्गम होता है। ब्यास का देखें तो ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम है। रावी का देखें तो यह रोहतांग दर्रे से निकलती है, और चिनाब जो है किलोंग के पास टांडी नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा बिहार के दक्षिणी मैदानों में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ताल मृदा, बलथर मृदा, दोमट मृदा, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तराई मृदा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कमला नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा बिहार से। ठीक है, तो इसका आंसर बिहार है, सी है। ठीक है, तो कमला नदी नेपाल से निकलती है और बिहार से होकर बहती है, और इस नदी की लंबाई देखें तो बिहार में 120 किलोमीटर है। नेक्स्ट अब देखते हैं, कोलेरू झील स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित है, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कोलेरू झील। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो ये 10 डिग्री चैनल जो होता है ये अंडमान, यहाँ अंडमान है और ये 10 डिग्री आपका चैनल है, और यहाँ फिर निकोबार है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं का सबसे बड़ा निडन या नेस्टिंग स्थल स्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा कहाँ है? निडन उड़ीसा में है। ठीक है,
और ये गंजम तट, जो उड़ीसा का गंजम तट है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक निडन स्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो ये हो जाएगा पेरियार। ठीक है, पेरियार कहाँ बहती है? केरल में बहती है। केरल राज्य के पश्चिम की तरफ बहने वाली ये नदी है। बाकी सभी वैगई, पेन्नार, सुवर्णरेखा, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसे करेवा कहा जाता है। ठीक है, करेवा, करेवा जो है पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को कहा जाता है, और ये उपजाऊ होता है, केसर के लिए ये फेमस है। और ये चलिए केसर के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, बताना है। तो यहाँ पे सभी हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश पर्वत श्रेणी है। तो ये सभी हैं। भारत में तंबाकू उत्पादन के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो बिहार तृतीय स्थान, तीसरे स्थान पे बिहार है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश है, और दूसरे स्थान पे असम है। तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का जो स्थान है तीसरा है। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा सी, मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन में पाया जाता है सुंदरी। अब आगे देखते हैं, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के संदर्भ में सही कथन बताना है। ठीक है, तो इसमें जो सही है देख लीजिए, तो ये महान हिमालय में स्थित है, और ये बी गलत है, क्योंकि इसका जो नाम है वो देवी लक्ष्मी के कई नामों में से एक नाम इनको दिया गया है, इंदिरा कॉल। ये श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पे नहीं रखा गया है, ये देवी श्री लक्ष्मी के नाम पे रखा गया है। सी क्या है? सी भी इसमें सही है। इंदिरा कॉल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस काराकोरम भूभाग का हिस्सा है, जो चीन के नियंत्रण में है। ठीक है, और डी भी गलत है, क्योंकि भारत के सबसे उत्तरी में इंदिरा कॉल है, और सबसे अगर दक्षिणी में देखें तो कन्याकुमारी में इनके बीच जो दूरियां हैं वो 3065 है। ठीक है, 3065 किलोमीटर दूरी है। तो इसमें कौन सही था? ए और सी इसमें सही है, और इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के विभाजनों का हिस्सा नहीं है? तो इसमें डी हो जाएगा आंसर, सह्याद्री। ठीक है, ये नहीं है, जबकि हिमाचल, शिवालिक, हिमाद्री ये सभी हैं। हिमालय मेनली रूप से 3 भाग, महान हिमालय या हिमाद्री कह लीजिए, मध्य हिमालय या हिमाचल कह लीजिए, और बाह्य हिमालय या शिवालिक कह लीजिए। तो इन 3 उपभागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसमें हो जाएगा बी आंसर, तूतीकोरन है। ठीक है, तूतीकोरन है। तो भारत में देखा जाए तो बंदरगाह कितने हैं? 13 बंदरगाह हैं, और तूतीकोरन कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है तमिलनाडु का। और भारत का देखें तो भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल में से ये एक है। ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा डी, लेटेराइट मृदा का। ठीक है, लेटेराइट, ये लेटेराइट मृदा जो होती है कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, लेकिन खेती के लिए मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसमें खाद और उर्वरकों को डाल के खेती किया जा सकता है, और इसका उपयोग ईंट बनाने में भी करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में बताना है, और इसमें कौन सा सही है बताना है। ठीक है, देखते हैं। तो ये दुनिया के केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उग सकते हैं, तो ये सही है। गुद्देदार पत्तियां, धंसा रंध्र, वाह्य श्वसन जड़ें, जरायुजता, अस्तंभ मूल और बट्रेस रूट्स इसकी विशेषताएं हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, और भारत में
पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का सर्वाधिक आवरण है। ठीक है, ये भी सही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसके बाद दूसरे स्थान पे देखें तो ये गुजरात में है और तीसरे स्थान पे आपका अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार। तो ये कथन गलत हो जाता है। और नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव विस्तार समग्र क्षेत्रफल के 1% से अधिक है। तो मैंग्रोव वन विस्तार देखें तो ये 0.15% है। ठीक है, भारत में। तो इसका आंसर जो था ई है क्योंकि ए और बी इसमें सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बारानी खेती के रूप में भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा वर्षा आधारित खेती को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का प्रकार नहीं है? तो ये इनमें से बताना है। तो ये हो जाएगा फैजेंडा। फंग, झूमिंग और मिल्पा जो है स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है। फैजेंडा क्या है? तो ये ब्राजील में एक प्रकार का वृक्षारोपण है और यहाँ कॉफ़ी की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है, और डोडा बोटा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी खरीफ फसलें हैं बताना है। तो ये हो जाएगा ई हो जाएगा इसका आंसर। खरीफ फसल पूछा है तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, चावल, मक्का, कपास, ये सभी। और चना जो है रबी की फसल है। ठीक है, चना, सरसों ये रबी की फसल है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर करेवा स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं? तो ये कश्मीर, हिमालय में पाया जाता है करेवा स्थलाकृतियाँ, और ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 13 बंदरगाह हैं भारत में, और ये इनमें से 12 जो है सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि एक जो चेन्नई का एन्नौर बंदरगाह है वो निगमित बंदरगाह है। ठीक है, और ये भारत के 9 तटीय राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये बंदरगाह स्थित हैं, इन 9 राज्यों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें उकाई बांध महाराष्ट्र में तो है नहीं, ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। और कौन सी नदी है? ताप्ती नदी पे है। हीराकुंड बांध कहाँ है? ये उड़ीसा में है और महानदी पे है। और बगली हार बांध ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पे है। तो ये ABC इसमें गलत था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। जबकि पंचेत बांध जो है झारखंड में ही है, दामोदर नदी पे। तो ये सही था, ई होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो यह है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा? तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में पाया जाता है, नाथुला दर्रा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के रूप में। हरित क्रांति देखा जाए तो कृषि उत्पादन में इससे वृद्धि हुआ था, विशेषकर इन हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। भारत में अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा डी इसका। बिहार में पाए जाते हैं, और बिहार में कहाँ पे? तो ये बिहार के रोहतास जिले के अमझोर की जो सोन घाटी है वहाँ पे ये मौजूद हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें ये तीनों जगह ई हो जाएगा आंसर, इन जगह पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान यहाँ पे पाया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है? तो ये हो जाएगा सैडल पीक। ठीक है, तो सैडल पीक या सैडल हिल इसको बोलते हैं। तो ये अंडमान निकोबार का सबसे उच्चतम बिंदु है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम यहाँ पे बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये दक्षिण से उत्तर देखना है। ठीक है, तो सबसे यहाँ केरल वाला जो एरिया है ये आपका मान लीजिए, तो ये केरल वाला एरिया मालाबार तट है, फिर केनरा कर्नाटक वाला एरिया ये केनरा है, और फिर कोंकण तट है। तो इसमें हो जाएगा पहले मालाबार, फिर केनरा, फिर कोंकण। ठीक है, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? तो ये हो जाएगा कौन, कपास। ठीक है, तो बीटी कपास एकमात्र जीएम फसल है जिसे 2002 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के द्वारा वाणिज्यिक रूप से उगाए जाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो भारत में केवल इन्हीं को, अन्य सभी गैर अनुमोदित जीएम फसलों पर ये प्रतिबंध है। ठीक है, जीएम फसलें क्या होती हैं? वे फसलें जिनके बीजों में वांछित प्रभाव जैसे कीटों के हमलों से प्रतिरोध, इनको प्राप्त करने के लिए उन्हें आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। ठीक है, टीन का अयस्क को क्या कहते हैं? कैसीटेराइट के नाम से जाना जाता है टीन के अयस्क को। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? ठीक है, इनमें बताना है जो नहीं है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये सभी हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश आते हैं। कौन कौन? भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील, और ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार में स्थित लवणीय और क्षारीय झील है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये आपका सिक्किम है, इधर भूटान है, और इधर नेपाल हो गया, इधर चाइना हो गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है? तो इसमें हो जाएगा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का स्थानांतरण ये भी करता है। ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का गर्म होना ये करता है प्रभावित। हिमालय के उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह ये भी करता है। और डी क्या है? मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव क्षेत्र की उपस्थिति। तो देखा जाए तो भारत की मानसून प्रणाली में इन सभी का योगदान रहता है। ई है इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? तो इसमें ई हो जाएगा आंसर, क्योंकि इनमें से किसी में नहीं होता। वो गोंडवाना क्रम की जो शैलें होती हैं इसमें होता है, और इसमें कोयला का भंडार 98% होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा इसमें। ठीक है, उड़ीसा जो है 51% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पे देखें तो गुजरात है, और तीसरे में झारखंड है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बरानी कृषि से संबंधित है? बरानी कृषि से ये पंजाब संबंधित है। ठीक है, ए है इसका आंसर। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो ये कहाँ से होकर गुजरती है? मिर्जापुर से।
सी है इसका आंसर, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है और यह एक काल्पनिक रेखा है और ये इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसमें हो जाएगा भ्रंश घाटी जो होकर बहती है, दामोदर है, ताप्ती है, ये दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? तो ये हो जाएगा हिमालय। ठीक है, हिमालय जो है सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय का सबसे पश्चिमी छोर देखा जाए तो ये नंगा पर्वत है और सबसे पूर्वी छोर जो है नपचा बरवा को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है? तो यह हो जाएगा बिहार हेराल्ड। ठीक है, और ये 1875 में इसका संपादन किया गया था। किसके द्वारा? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर सर्च लाइट भी आप जानते होंगे, सर्च लाइट जो है बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा है? ए सुमेलित नहीं है, क्योंकि रोहतास में जो था ये अली करीम नहीं बल्कि अमर सिंह ने नेतृत्व किया था रोहतास में। अरवल में हेतम सिंह सही है और छपरा में मोहम्मद हुसैन खान सही है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। ठीक है, चलिए, पटना में पीर अली खान और अली करीम ने पटना में किया था। गया में खिलाफत कमेटी का उद्घाटन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? ये मौलाना सजाद के द्वारा किया गया था। बी है इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन साफाहोर आंदोलन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भागीरथ माझी। ठीक है, तो साफाहोर आंदोलन, इसे खेरवार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और ये 1868 में संथालों के द्वारा के नेतृत्व में शुरू हुआ था और इसमें भागीरथ माझी जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना बिहार क्षेत्र में आर्यों के आगमन एवं प्रसार का उल्लेख करती है? तो ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, सी है इसका आंसर, शतपथ ब्राह्मण। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। डी है इसका आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ये अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन तपस्वी बन गया था और इसने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कराया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गुप्त वंश की स्थापना करी थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी और इसने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया था और महाराजा की उपाधि इसने धारण किया था। अंग महाजनपद की राजधानी का नाम क्या है? तो ये है चंपा। ठीक है, अंग का राजधानी का नाम चंपा था। श्रावस्ती देखे तो ये कौशल की राजधानी थी। ठीक है, और मथुरा किसकी थी? सूरसेन की राजधानी थी। वैशाली जो थी ना, ये वज्जी की राजधानी थी। अशोक के से संबंधित निम्नलिखित शिलालेखों में से किस शिलालेख में कर का उल्लेख हुआ है? तो यह है रुमनदेई स्तंभ लेख। ठीक है, रुमनदेई में कर का उल्लेख मिला है। इसी स्तंभ लेख के अशोक के शासन काल के 20वें वर्ष के बाद अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की थी और व्यक्तिगत रूप से इसमें दान दिया था। इस शिलालेख से हमें ये पता चलता है। खिलजी वंश के सिक्के कहाँ मिले हैं? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर देखते हैं, भोजपुर और लखीसराय में। ए और डी इसका आंसर है, ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक सूर्यदेव नारायण शर्मा थे। ठीक है, और कमलेश्वरी चरण सिन्हा इसके
सचिव थे। 1899 में आफाक खान की अध्यक्षता में इसका उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता की जिसने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो ये हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये पाटलिपुत्र में ही किया गया था, स्थूलबाहु के नेतृत्व में। इसमें क्या हुआ था? 12 अंगों का संकलन इसमें किया गया था। और द्वितीय जन संगीति वल्लभी नामक स्थान पे किया गया था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर निम्न में से किस राजवंश का शासन था? तो ये हो जाएगा नंद वंश का। ठीक है, महापद्म नंद ने नंद वंश का स्थापना किया था। और धनानंद, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो धनानंद उस समय शासक था। नेक्स्ट है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर इक्लिम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत की उपाधि के साथ एक टकसाल शहर बना था? तो ये हो जाएगा दरभंगा। ठीक है, दरभंगा। निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने 1665 में पटना की यात्रा की थी? तो ये है टेवर्नियर ने किया था पटना की यात्रा। ये डच यात्री था। डायमेकस का एक यूनानी राजदूत था, तो किसके समय ये आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। ये यूनानी राजदूत था। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? तो ये हो जाएगा लखीसराय का जो नाम था अंगुत्री था। ठीक है, बौद्ध साहित्य में ये उल्लेख मिला है। मौर्य प्रशासन में महिषी क्या थी? तो महिषी जो होती थी मुख्य रानी को महिषी कहा जाता था। ठीक है, निम्नलिखित 9 पाषाण स्थलों में कौन सा बिहार में स्थित था? तो ये हो जाएगा चिरांद जो है बिहार में स्थित था। ये सारण जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? तो ये कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, ई होगा इसका आंसर, क्योंकि कोई भी स्थल बिहार में स्थित नहीं था। राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें देखते हैं, वजी का वैशाली तो सही है, अंग का चंपा ये भी सही है, चेदी का सुक्तिमती और सूरसेन का मथुरा, तो ये चारों ही सही है। इसका आंसर ई हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा है? तो ये हो जाएगा सी, कैमूर जिले में। ठीक है, चैनपुर प्रखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया था? तो ये हो जाएगा अजीम उस शान ने नाम दिया था इसको। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था। 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? गोविंद राय। ठीक है, और ये 10वें और अंतिम गुरु थे, सिख गुरु थे। ठीक है, 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। इन्होंने खालसा के निर्माण के लिए इनको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं, बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार 1757 में हुआ था, सही है। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में ही हुआ था। और बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में लागू हुआ था। और कांग्रेस का जो 28वां अधिवेशन था ये 1910 में नहीं 1912 में हुआ था। तो इसमें ए बी सी तो सही है, डी गलत है क्योंकि ये 1912 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चेरो विद्रोह हुआ तो ये कहाँ, किसके नेतृत्व में? सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 ईस्वी में हुआ था चेरो विद्रोह। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्रांतिकारी संगठन पटना युवक संघ का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1927 में।
ठीक है, 1927 में मनींद्र नारायण राय के द्वारा किया गया था। ये क्रांतिकारी संगठन था। निम्न में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसमें कौन हो जाएगा? अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक के द्वारा द लायन पिलर का निर्माण कराया गया था। आगे अब देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा, नहीं है बताना है। तो जन्म है कुशीनगर, नहीं तो ये गलत है। ये लुम्बिनी में हुआ था, जन्म हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, उल्टा दिया है। तो ये दोनों सुमेलित नहीं है, ए और डी। जबकि ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, प्रथम उपदेश सारनाथ में ही हुआ था। तो ये ई होगा इसका आंसर। किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो ये हो जाएगा, औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, औरंगजेब ने अपने पौत्र शाहजादा अजीम को, अजीम उस शान के नाम से भी ये जाना जाता था, तो इसको इसने बनाया था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का दीवान, नायब दीवान नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा बी, सिताब राय को। ठीक है, सिताब राय की मृत्यु के बाद उनके बेटे कल्याण सिंह को दीवान बनाया गया था। 1832-33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये गंगा नारायण सिंह ने किया था। ये भूमिज विद्रोह क्यों किया गया था? भू राजस्व में अंग्रेजों द्वारा की गई वृद्धि के कारण ये विद्रोह किया गया था। बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्यु दंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? तो ये कौन थी? कुसुम कुमारी देवी थी। और ये कहाँ संगठित किया था लोगों को? आरा में। ठीक है, आरा में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा है? तो इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ही जुड़े हैं। ये 1908 में बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बम फेंका था। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था इसमें, और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। हाल ही में समाचारों में देखा गया बहुपक्षीय अंतरिम मध्यस्थता शब्द MPIA, ये क्या है? तो ये हो जाएगा सी, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के लिए वैकल्पिक मध्यस्थता तंत्र है। ये सी है इसका आंसर। बजट 2020-21 की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, 137%। ठीक है, तो उस समय कोरोना की वजह से इसमें इतनी वृद्धि, बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई थी। 137% की वृद्धि की गई थी, जो 94,452 करोड़ था। अभी इस बार 2022-23 के बजट में देखा जाए तो स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए 86,606 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में PIB के, मेनली रूप से PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह है जयदीप भटनागर हैं। ठीक है, PIB के महानिदेशक कौन है? जयदीप भटनागर। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना ने निम्नलिखित में किस देश की वायुसेना की 17वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हवाई प्रदर्शन में भाग लिया था? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। निम्नलिखित किस मंत्रालय ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया था? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस रूस ने अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आर्कटिक M। ठीक है, आर्कटिक M। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो यह है 75%। ठीक है, 75%। मैं भी डिजिटल अभियान संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। मैं भी डिजिटल।
निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी को संसद टीवी में विलय करने की सिफारिश करा था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? सूर्य प्रकाश समिति के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है। लोकसभा टीवी को देखा जाए तो ये 2006 में आया था और राज्यसभा टीवी ये 2011 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021 के अनुसार शीर्ष 100 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें हो जाएगा 12 भारतीय संस्थानों को। केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि व्यय की गई थी? तो ये 2021-22 में जो था ये था 1,10,55 करोड़ रुपए। लेकिन 2022-23 का अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है 2022-23 का, इसमें कितना है? 1,40,367 करोड़ रुपए। ठीक है, 1,40,367 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस किस्म का चावल अमेरिका को निर्यात किया गया था? तो इसमें हो जाएगा लाल चावल को अमेरिका को निर्यात किया गया था। ठीक है। लक्ष्मण पंडरीनाथ इनका निधन हो गया था, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कला से संबंधित है। विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण किया जाएगा, तो ये कहाँ? सिंगापुर में किया जाएगा, सिंगापुर में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने बायो कैप्सूल विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? तो इसमें कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। ठीक है, बी है इसका आंसर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी किया, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये नथमल पति वेंकट रमन्ना। ठीक है, एनवी रमन्ना है और ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो ये 48वें क्रम में मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है मार्च 2021 को स्वेज नहर को अवरुद्ध करने वाले विशाल मालवाहक जहाज का क्या नाम था? तो ये नाम था इसका एवर गिवेन। ठीक है, बी है इसका आंसर, एवर गिवेन। ठीक है। मित्र योजना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा वस्त्र से। ठीक है, मित्र योजना वस्त्र से संबंधित है। 15 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसने भार संभाला था? तो ये अजय माथुर ने। ठीक है, अजय माथुर में। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को स्थान दिया गया था, तो ये हो जाएगा 139वां। ठीक है, 139वां। हाल ही में मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार विश्व में भारतीय सेना की रैंक कौन सी है? तो ये हो जाएगा चौथी रैंक है। ठीक है, चौथी। पहले स्थान पे देखा जाए तो चीन है और दूसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रूस और उसके बाद भारत है चौथे रैंक पे। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पे है? तो ये हो जाएगा फेनी नदी पे है। ठीक है, फेनी नदी। निम्न में कौन सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की दूसरी महिला बनी है? तो ये हो जाएगा कौन बनी है? तो मिताली राज बनी है। संगे ज्वालामुखी का में विस्फोट हुआ है, तो ये कहाँ पे है संगे ज्वालामुखी? तो ये इक्वाडोर में है संगे ज्वालामुखी। निम्न में से किनको 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये रजनीकांत को। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है, तो इस वर्ष भारत उनका जन्मदिन मना रहा है, तो ये हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा 130वां हो जाएगा। ठीक है, तो 14 अप्रैल 2021 जो था ये इनका 130वां जन्म दिवस था। किसे
लोक उद्यम चयन बोर्ड PSEB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा शेफाली वर्मा को, ठीक है, शेफाली वर्मा को। हाल ही में पशुओं के लिए पंजीकृत प्रथम कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो ये है कन्रीवैक सीओई, कन्रीवैक सीओई है। अपने नागरिकों हेतु मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये राजस्थान बन गया है, ठीक है। इसामू अकासकी, इनका निधन हो गया है, तो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था इनको? तो इनको प्रदान किया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। केंद्रीय बजट 2021-22 में कपास पर सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर कितना करा गया है? तो ये हो जाएगा 10%। तो ये पहली बार बढ़ाया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो शून्य से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बार कुछ भी होता है तो ये पूछा जाता है। जैसे गाफा टैक्स पहली बार आया था तो एग्जाम में पूछा गया था, तो ये 0% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया था कपास पर सीमा शुल्क। हाल ही में सुपेश शब्द समाचारों में क्या है? तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल। भारत द्वारा एक त्रियुगस्ती पोत निम्नलिखित में किस देश को प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा सेशेल्स को, ठीक है, सेशेल्स को। इनमें से किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इनमें से बताना है। देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? गुनीत मोंगा को, ठीक है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, गुनीत मोंगा को। निम्न में कौन सा पहला ऐसा देश है जिसे 9 अप्रैल 2021 को क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक भागीदारी समझौते को अधिसूचित कर दिया? तो ये हो जाएगा बी, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। चार्ल्स चुक गेस्के, ये कौन है? इनका हाल ही में निधन हो गया था, तो ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, ठीक है, कंप्यूटर वैज्ञानिक। इनमें से किसने अप्रैल 2021 में एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था? तो ये हो जाएगा मीराबाई चानू ने, ठीक है, मीराबाई चानू ने। अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार किसने संभाला? तो ये सुशील चंद्रा ने, ठीक है, सुशील चंद्रा ने। नेक्स्ट है 2030 में विश्वतर लोक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, तो ये किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया। जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पटना शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा 33, ठीक है, प्राप्त हुआ है 33। बिहार के किस जिले में से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई? तो यह है भोजपुर जिले में की गई है। बिहार उद्योग विभाग के द्वारा 19 मार्च 2021 को जारी इथेनॉल संवर्धन नीति 2021 के अनुसार गन्ना के अतिरिक्त निम्नलिखित में किससे इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा मक्का, चावल, सड़े हुए अनाज, इन सभी से, A, B, C। तो इसका आंसर है E, ठीक है। बिहार के हुसैन उल हक को उनकी किन रचना के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 दिया गया? तो ये दिया गया है अमावस में ख्वाब, ठीक है, अमावस में ख्वाब। बिहार के किन 2 शहरों को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली देने की योजना की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बोधगया और राजगीर, ठीक है। तो बिहार के बोधगया और राजगीर को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली देने की योजना की घोषणा की गई है। दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार में हाट बनाए जाएंगे, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई? तो ये दरभंगा से की गई है। अप्रैल 2021 में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति यदुनंद नंदन प्रसाद का निधन हो गया। तो ये क्या थे? तो ये प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। किस राज्य के द्वारा बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा
इसमें नहीं है, बिहार के द्वारा किया गया है। बिहार के द्वारा 7/2 के अंतर्गत किया गया है। बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो यह हो जाएगा IIT रुड़की ने किया है। बिहार में कब अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा बी 14 अप्रैल 2021 से 20 अप्रैल 2021 तक। बिहार के किस युवा लेखक का रचना एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो यह है अनुराग आनंद के द्वारा किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा डगमारा पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये सुपौल में स्थित है। ठीक है, सुपौल में। ये कोसी नदी पे इसमें यूज किया जाएगा, कोसी नदी का पानी। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में बिहार के सारण जिले के रहने वाले हरेंद्र सिंह को किस देश के पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये अमेरिका के। ठीक है, 135 का डी है, अमेरिका के। किस राज्य ने मार्च 2021 में PPR रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा बिहार के द्वारा ही किया गया है इसको। ठीक है, बिहार के द्वारा। बिहार की किस प्रसिद्ध महिला सरोद वादक को पंडित धनारंग प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनमें कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, रीता दास के को दिया गया है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान 22 अप्रैल 1917 को बेतिया में गांधी जी कहाँ रुके थे? तो ये हो जाएगा इसका बी हजारीमल धर्मशाला में रुके थे। बिहार के किस जिले में वर्ष 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था? तो लोटा विद्रोह जो हुआ है मुजफ्फरपुर में हुआ है। ठीक है। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई थी? तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, 63 हो गया था। मार्च 2021 में किस राज्य के द्वारा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है? तो ये हो जाएगा बिहार के द्वारा। मार्च 2021 में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा डॉक्टर नम्रता आनंद को। ठीक है, डॉक्टर नम्रता आनंद को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस IIT ने मार्च 2021 में दुर्गम बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों में लिथियम आयन युक्त बसों के संचालन में सफलता प्राप्त की? तो ये है IIT पटना। ठीक है, IIT पटना। बिहार से वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान हेतु किसे चयनित किया गया है? तो ये किसे? सलील सुधारकर को। इनमें से कोई नहीं है, सलील सुधारकर को। ठीक है, ई है इसका आंसर। बिहार के किस शहर में इंग्लैंड के क्लिप्टोन ब्रिज की तर्ज पर राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? तो ये राजगीर में बनाया गया है। बिहार सरकार ने मार्च 2021 में चक्र ऐप लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अपराधियों को डेटाबेस तैयार करने हेतु संबंधित है, अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 22 मार्च 2021 को मनाया गया बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी जल जीवन हरियाली। ठीक है, जल जीवन हरियाली। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग बना था बिहार, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो इसकी थीम थी जल जीवन हरियाली। 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा को। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह हो जाएगा गया में। उस भारतीय नौसेना जलपोत का नाम क्या है जिसे अप्रैल 2021 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेतु मॉरिशस में तैयार किया गया है? तो इसका नाम है INS सर्वेक्षक। ठीक है, INS सर्वेक्षक। चलिए, तो आपका ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अब हम लोग नए वीडियो मिलते हैं।
तो वीडियो को आप लोग लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नए-नए वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।